लव इज द ओनली वे एंड द ओनली वे इज लव। नीम करोली बाबा के ये शब्द हर उस इंसान के दिल को छू जाता है जो उनके आश्रम में कदम रखता है। जब मैं पहली बार इस पवित्र स्थान पे गया तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधों से सालों का बोझ उतर गया हो। जैसे ही वहां मैं पहुंचा मुझे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। अगर आप कभी जिंदगी से परेशान हो गए हो या अपनी राह से भटक गए हो तो रुकिए, हो सकता है ये आश्रम आपकी जिंदगी का आंसर हो, उत्तर हो, क्योंकि ये जगह आपके जिंदगी के लिए क्या कर सकती है ये सुन के आप हैरान रह जाएंगे। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम एक स्पेशल चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं, नीम करोली बाबा का आश्रम। ये बस कोई आश्रम नहीं है, ये उम्मीद, प्यार और ट्रांसफॉर्मेशन का जगमगाता सितारा कई लोगों के लिए है। ये सीरीन पहाड़ियों में बसा हुआ है और ये जगह कई लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल हेवन भी बन चुका है, जिनमें कुछ मशहूर लोग भी इनमें शामिल हैं। अगर आप अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढ रहे हो या कुछ सिर्फ बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये आश्रम वही हो जिसका आप अपने उत्तर का तलाश कर रहे हो, अपनी जिंदगी को तलाश कर रहे हो। आज एक तेजी से बढ़ती हुई जिंदगी में हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं कि हम कौन हैं। काम करते करते समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ये जो परेशानी आ रही है वो क्यों आ रही है। हम कभी कभी खुद अपने आंसर में क्वेश्चन ढूंढने लगते हैं और क्वेश्चन में आंसर ढूंढने लगते हैं। हम एक काम से दूसरे काम में इतनी तेजी से भागते हैं कि सांस लेने का समय तक नहीं मिलता। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी तो छोड़िए, हमें ये तक पता नहीं होता कि हमें अपने आप को टाइम कितना देना है और क्या हम अपने आप को टाइम दे भी पा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सिर्फ काम किए जा रहे हैं। अपने डेली कामकाज को लेके हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम हैं कौन, किस लिए हमारा जन्म हुआ। और सारी चीज़ों की परेशानियां सिर्फ काम ही नहीं, हमारे अंदर का सोच और सही फैसला ना लेना भी होता है। तो इसी सब का आंसर तो है नीम करोली बाबा का आश्रम। ये एक ऐसी जगह है जो ये आपको जिंदगी के सबसे जरूरी ब्रेक जो मिलता है वो इस आश्रम में आपको आके मिलता है। यहाँ आके आप अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी से फिर से जुड़ सकते हैं और अपने आप को तलाश सकते हैं कि ये जो धरती पे आपका जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है। और यहीं आपको हर तरह का, आप ये समझिए कि हर तरह का आपको शांति यहीं पे आके मिल सकता है। यूँ मानिए कि एक ऐसी दुनिया जिसमें वक्त थमसा जाता है, आप अपने आप से बात कर सकते हैं, आप अपने आप को तलाश सकते हैं, पर्पस क्या है आपकी लाइफ का वो आप समझ सकते हैं और अपने आप से आप ये पूछ सकते हैं कि मैं जो ये डेली का भागदौड़ कर रहा हूँ, जिस चीज़ पे मैं बिजी हूँ, वो कितना वर्थ रखता है। ये सिर्फ आंसर आपको नीम करोली बाबा के आश्रम में आके मिलेगा। अब थोड़ा नीम करोली बाबा के बारे में बात करते हैं। उनका जन्म 1900 में हुआ था और वो आगे जाके स्पिरिचुअल लीडर बने, जो कि अपने प्यार बांटना, लोगों को सहायता करना और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना, उनको समझना, इसके लिए वो नीम करोली बाबा जानने जाने लगे। आश्रम के बगल में जो झरना है, हरी भरे पौधे हैं, वो ये मानिए कि आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको खुद ही अपने मन से लगने लगता है कि ये परफेक्ट जगह है हमें मेडिटेशन करने के लिए और अपने आप से जुड़ने के लिए और अपने आप से क्वेश्चन करने के लिए कि जो मैं यहाँ पे आया हूँ और जो मैं जिंदगी में कर रहा हूँ वो कितना सही है और कितना सच है। जब आप आश्रम में चल के जाते हैं तो आपको एंट्री करने के साथ ही आपको पता लग जाता है कि ये आश्रम जो है वो कितना पॉजिटिव वाइब आपको फील करवा रहा है, कितनी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कितना वहां पे उपलब्ध है, जो कि आप उसको महसूस कर सकते हैं तुरंत। अब चलिए आपको एक पावरफुल कहानी सुनाता हूं ये नीम करोली बाबा और उनके आश्रम के बारे में। मेरा एक दोस्त था तो वो ना बहुत एंजाइटी में था, बहुत परेशान रहता था। तो मैंने उसे बोला कि क्यों नहीं तुम बाबा के आश्रम जाते हो। तो उसको तो पहले स्पेक्टिकल लगा, थोड़ा सा लगा कि अरे यार मैं क्या जाऊं, ये बाबा के चक्कर में क्या पड़ना। फिर भी मैंने उसे बहुत फोर्स किया तो वो मना नहीं कर पाया, क्योंकि मैं काफी दिन से उसको कह रहा था। तो वो गया बाबा के आश्रम। वहां पे जब वो पहुंचा तो उसको थोड़ा सा तो पहले पहुंचते ही लगा कि यार क्यों ये जबरदस्ती का भेज दिया। मुझे फोन भी किया कि यार तूने कहाँ फालतू का भेज दिया, मंदिर बना हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फोन वगैरह ऑफ कर दो और कनेक्ट मत रहोगे इससे, पहले आराम से जाओ, वहां पे देखो, चीजें समझो और एक काम करना, वहां 2 से 3 दिन रह के आना। वो गया, रह के आया। 3 दिन उसने जबरदस्त बैठ के मेडिटेशन किया, बाबा का ध्यान किया, वहां की आरती जो है वो अटेंड की उसने। ऑल टुगेदर जब वो वापस आया 4 या 5 दिन बाद जब वापस आया तो उसने खुद आके मेरे से कहा कि भाई वहां पे जब मैं गया तो मेरी जो धारणाएं थी, जो मन का सोच था वो बहुत डिफरेंट था। मैं बहुत नेगेटिव सोच रहा था कि ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने जब एक्सपीरियंस किया है कि मुझे सच में लगा कि मेरी जो जिंदगी है वो बिल्कुल बदल रही है। मुझे बहुत सारे आंसर्स थे जो मुझे नहीं मिल रहे थे लाइफ में, वो मुझे मिले और मैं अब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हल्का फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं किसको सारी चीजें बता के
होके आ गया हूँ। आप ये समझो कि जितने भी लोग हैं उसके ऑफिस में हैं या उसके घर वाले हैं, सबको यही बोलता है कि यार तू तो बिल्कुल चेंज हो गया, पहले बहुत चिड़चिड़ा सा रहता था, अब एकदम फ्रीली घूमता है। तो ये पावर है बाबा के आश्रम का। तो हमने कहा कि हर भारतीयों को क्यों बाबा नीम करोली का आश्रम जाना चाहिए। बड़ा सिंपल है, स्पिरिचुअलिटी है, आपको आप अपने आप से जुड़ते हो, आपको मन की शांति मिलती है और आप जान पाते हो कि ये जो आपका जन्म हुआ है इस पृथ्वी पे वो किस लिए हुआ है। बेसिकली आप 1 to 1 कनेक्ट हो जाते हो अपने आप से। जो चीज हम शहर में रह के नहीं सोच पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो चीज आप जो है समझ पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस आश्रम में सबके लिए कुछ ना कुछ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी खाली हाथ आया है। अगर आप जाते हो मन का पूरे मन से अगर चीजें बोलते हो तो 110% है। ये आजमाया हुआ है, मैंने भी देखा है, मेरा फ्रेंड गया था, वो भी, जिसको भी हमने रिकमेंड किया है वो गए हैं और उन्होंने सिर्फ, आज तक कोई ऐसा नहीं मिला, हमने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया होगा, आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने बोला हो कि यार वहाँ जाके टाइम पास। हर किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिला ही है। और लेने की भावना से आपको क्यों जाना है, आपको बस इसलिए जाना है कि हो सकता है मन की शांति। जरूरी नहीं होता कि आप कहीं पे जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ बोलो कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, भगवान मेरे को पैसा दे दो। आपको पता है पैसा आप कमा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन का जो शांति होता है ना, जो आप यहाँ से सोचते हो और जिस चीज़ को आप रिलीज नहीं कर पाते हो। आजकल हम जितने भी युवा हैं, जितने भी जॉब में फंसे हुए हैं, बिजनेस में फंसे हुए हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चलता रहता है, काम। पहले के ज़माने में ये भी होते थे कि आप किसी से बात कर लेते हो, किसी से चीज़ें शेयर। आजकल तो किसी ना सुनने वाले का टाइम है ना बताने वाले को टाइम है। जितनी देर में वो बताएगा दूसरा काम कर लेगा, सुनने वाला कोई आजकल इतना इंटरेस्टेड नहीं है कि आपकी बातों को सुने। तो वहाँ जाके आपको ये होता है कि एटलीस्ट आपको फील होता है, आप जब जाओगे खुद ही आपको समझ आएगा, आपको फील होगा कि आपने, जब आप एंटर हुए उसके बाद जब वापस आ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आप लेके आते हो, आपको समझ आएगा कि कोई मेरे साथ सुन रहा है, मेरे सामने कोई सुन रहा है। तो ये डिफरेंस है आश्रम में, जो नीम करोली बाबा का आश्रम है। तो आप भी जब भी टाइम मिले, ज़्यादा दूर है नहीं, अगर आप दिल्ली से रहते हो तो दिल्ली से सिंपली आपको 4 से 5 घंटा लगेगा, खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है और मंदिर में कुछ ऐसा नहीं है चढ़ावा वगैरह के लिए आपको कोई परेशान करे या आगे से बोले। आप जाओ, दर्शन करके आओ, आपको रहना है 2-3 दिन मेडिटेशन करके आओ, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और दिल्ली से आपको हार्डली 6 घंटा 5 घंटा लगने वाला है, बस से जा सकते हो। सारा सुविधाएं जो है वो सारी हैं। आजकल सेलिब्रिटीज लोग गए हुए हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहाँ गए हैं, तो हो सकता है थोड़ी आपको भीड़ मिले और थोड़ा सा रश रहता है। तो कोशिश करो कि आप जो ऑफ टाइम होता है उस टाइम में जाओ। वीकेंड पे जाओगे तो मुझे लग रहा है बड़ा मुश्किल है। मैं तो 2 साल पहले, शायद 1.5 या 2 साल पहले गया था, जब विराट कोहली गए थे ना, उससे करीब 3 महीने पहले गया था। तो हमें तो इतना भीड़ नहीं मिला, लेकिन आजकल मैं फेसबुक और यूट्यूब सारी चीजें जहाँ पे न्यूज वगैरह आती है वहाँ मैं देखता हूँ, तो काफी भीड़ वहाँ पे उमड़ रही है। तो बेटर है कि आप जो है वीकडेज में जाओ और वीकेंड पे बच सकते हो तो बच जाओ। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है कि आप वीकडेज में जाओ तो 5 मिनट लगे और वीकेंड में जाओ तो घंटा भर लगे। तो यही डिफरेंस होगा और कुछ ज्यादा उसमें डिफरेंस होता नहीं है। लेकिन यह है कि पहाड़ों पे है और आपको काफी काम फील होगा वहां जाके। कभी भी आप विजिट कर सकते हैं वहां पे, तो कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं वहाँ। तो आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी जो मैंने बोला उससे सहमत करते हो और गए हो नीम करोली? तो बताओ अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको, आपके लाइफ में क्या चेंज हुआ, कितना टाइम लगा चेंज आने में, और जो मैंने कहा वो सच भी है या आपने, क्योंकि हमने जिसको रिकमेंड किया उसने तो आज तक हमें नहीं बोला। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ना हो, तो उसके भी कुछ कारण होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सारे लोगों का जवाब दूं। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस नीम करोली बाबा का। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हम बनाते रहें तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को बढ़ाएं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और हम फिर अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।